स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये कोई आम शिक्षक नहीं है, ये वो इंसान है जिनकी कहानी किताबों में नहीं, जिंदगी के हर पन्ने पर लिखी गई है, बिना हाथों के लेकिन हौसलों से भरे। ये है शिक्षक मोहम्मद अकबर अंसारी, जिनका हर कदम ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो हालात भी रास्ता दे देते हैं। झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय गाइडेरा में कार्यरत सहायक शिक्षक मोहम्मद अकबर अंसारी दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी शारीरिक कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वे पैरों की मदद से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं और उसी आत्मविश्वास के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं जैसे कोई सामान्य शिक्षक हाथों से पढ़ाता है। एक टेबल का सहारा लेकर वे पैरों से अक्षर गढ़ते हैं और अक्षरों से बच्चों की भविष्य संवारते हैं। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना सहज और प्रभावशाली है कि कक्षा में बैठे बच्चों को कभी यह महसूस ही नहीं होता कि उनके शिक्षक अलग हैं, बल्कि बच्चे उन्हें देखकर ये सीखते हैं कि कठिनाइयां अगर हिम्मत से लड़ी जाए तो कमजोरी भी ताकत बन जाती है। विद्यालय में उनकी कक्षा हर आने जाने वाले को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। मोहम्मद अकबर अंसारी की अपनी शैक्षणिक यात्रा भी संघर्षों से भरी रही है। उन्होंने 1999 में मैट्रिक, 2001 में इंटरमीडिएट और 2009 में इग्नू से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। दिसंबर 2005 से वे इसी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और लगातार बच्चों को शिक्षा की रोशनी दे रहे हैं। वे बताते हैं कि दिव्यांग होने के कारण उन्हें समाज में कई बार उपेक्षा, तानों और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके अनुसार शिक्षा ही वह ताकत है जिसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, सम्मान दिलाया और आगे बढ़ने का हौसला दिया। हालांकि इतने वर्षों की सेवा के बावजूद उन्हें अब तक नियमित सरकारी शिक्षक का दर्जा नहीं मिल सका है। इस बात का उन्हें मलाल जरूर है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और उनका भविष्य संवारना आज भी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। छात्र कहते हैं कि मोहम्मद अकबर अंसारी सिर्फ शिक्षक नहीं है, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। वहीं विद्यालय प्रशासन भी उन्हें पूरे स्कूल के लिए गर्व का विषय मानता है। पैरों से लिखकर बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले मोहम्मद अकबर अंसारी ये साबित करते हैं कि इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसका हौसला तय करता है। ये कहानी सिर्फ एक शिक्षक की नहीं है, ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है हौसले की। यहाँ लगभग 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर। क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत यही हो रही है कि सर हम परमानेंट नहीं है सर, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, हमेशा समस्या लगी रहती है सर, कब ये सरकार हम लोग को हटा देंगे या क्या करेंगे सर, ये समस्या लगी रहती है सर। अच्छा, ये बाबू थोड़ा साथी रखो, क्लास में है ना ये समस्या। और सरकार से मांग वगैरह किए होंगे परमानेंट को लेकर? जी, हम सब 2000 में क्या बोल रहे हैं कि जब हेमंत सोरेन भी आए थे धनबाद में सर, तो उनसे हम जाके स्टेट पे मिले थे सर, और हेमंत सर बोले कि ठीक है हम डीसी साहब को बोल देते हैं, आप डीसी साहब से जाके मिल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब हम डीसी साहब से मिलने गए तो वो कहेगा कि हम आपको परमानेंट कैसे कर देंगे, आप क्वालिफाइड नहीं है और हम पेमेंट आपको पेमेंट कहाँ से होगा। तो आप ऐसा, अगर सीएम साहब बोले थे तो सीएम साहब को लिखवा लेते। तो फिर हम रांची भी गए सर, तो रांची में गए तो शिक्षा सचिव लोग बोलने लगे कि आप क्वालिफाइड नहीं किए हैं, तो क्वालिफाइड कीजिए तभी होगा। जिसे टेट में एग्जाम दिए थे सर, तो उसमें कम नंबर आ गया था सर, 78 नंबर लाना था, उसमें मेरा 4-5 नंबर कम गया था, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया सर। अब मैं पैर से लिखता हूँ, जिस कारण से मुझे समस्या होती है सर कि हम पूरा क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो सरकार का मतलब एक सामान्य व्यक्ति और जो दिव्यांग टीचर है, दोनों में कोई समानता नहीं? दोनों में समानता ही किया सर। इसे मान ली ओबीसी है और एसटी है और दिव्यांग है, ये तीनों को एक ही कैटेगरी में मार्क्स लाने के कहा गया सर। तो दिव्यांग को आरक्षण होना? हाँ, दिव्यांग को सर आरक्षण पास मार्किंग होना चाहिए सर, पास मार्किंग में आरक्षण लेकर तभी पास कर पाएंगे सर। यहाँ लगभग सर हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं सर। तो क्या इसमें सरकार के अलग से कुछ नियम कानून बनाने की जरूरत है? जी सर, दिव्यांग को देखते हुए सर उसके लिए कुछ कानून बनाना चाहिए सर, क्योंकि बहुत मुश्किल से दिव्यांग लोग पढ़ पाते हैं सर, क्योंकि पढ़ाई करना सबके लोग तो चाहते नहीं सर, जो सब कुछ एबल रहते हुए भी पढ़ाई से दूर भागते हैं सर। और मान लीजिए कोई दिव्यांग अगर पढ़ रहा है सर, अगर हमारे जैसे दिव्यांग को नहीं होंगे तो और बहुत से दिव्यांग जो है टूट जाएंगे सर। कितने अभी दिव्यांग धनबाद में है जो आपके जैसा स्कूल में पढ़ा है?
हमारे जैसे एक महिला भी दिव्यांग है सर, वो भी है, उसका दोनों हाथ नहीं है सर, वो भी पैर से लिखती है। हम उनसे मिले थे एक बार सर, हम उनसे कहें कि चलिए हमारे साथ रांची चलिए, लेकिन वो महिला के कारण बेचारी बोलती है कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है। अब मैं भी जानता हूँ सर कि बहुत प्रॉब्लम है सर, जिंदगी दोनों हाथ नहीं रहना तो बहुत ही कठिन की जिंदगी है सर। इतना दिन तक जो ग्रेजुएशन आपने बीए किया, कितना कठिनाई भरा रहा वो शिक्षा को लेकर के, स्कूल आना जाना, फिर सारा काम करना, पढ़ाई भी करना, कितना कठिनाई भरा रहा? बहुत सारी कठिनाई को सर सामना करना पड़ा सर, लेकिन हिम्मत हम नहीं हारे सर कि नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें कई लोग सर रास्ते में चलते तो लोग देख के मजाक भी उड़ाते थे बच्चे लोग स्कूल में, लेकिन हमने कभी उसका हार नहीं माने सर। स्कूल जाते थे, स्कूल एवरीडे जाते थे सर, और कुछ दोस्त लोग भी सहयोग करते थे, कुछ मजाक भी लोग उड़ाते थे। लेकिन सर अभी तो समस्या ऐसा नहीं है कि अब तो दिव्यांगों का बहुत लोगों के साथ नहीं अब करता, लेकिन पहले सर दिव्यांगों को ऊपर सहानुभूति बहुत कम रहते थे सर। ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए हैं और उस तरह से अब तो बहुत कम हो गए सर। पढ़ाते तो बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण? बच्चों को तो बच्चे बताएंगे, हम भी तो देखते हैं कि बच्चों को जो उसको प्रेरणा होता है कि बच्चे अगर बस जब पैर से लिखते हैं तो बच्चे भी अपने आप संघर्ष करना चाहते हैं कि जब हमारे सर पैर से लिखते हैं तो हम भी किस तरह से संघर्ष करके इसके हाथ कदम में कदम लग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को ये सीख मिलती है कि जैसे हम लोग सर पढ़ाते हैं वैसे हम लोग को भी पढ़ना चाहिए मन लगाकर। सर के हाथ नहीं है लेकिन फिर भी वो पैरों से पढ़ के इतनी दूर तक पहुंचे। सर के हाथ नहीं है लेकिन वो बहुत बहादुरी से अपने पैरों से लिखते हैं। तो हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हमें भी कि उनसे सीख मिलनी चाहिए कि जैसे सर हम लोग के लिए इतना करते हैं हम लोग को भी करना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।